दोस्तों इसके पहले मैंने काफ़ी सारे वीडियो जो अपने चैनल पे पब्लिश कर चुका हूँ और काफ़ी मैं टेंस के बारे में क्लियर भी करवा चुका हूँ। आज के इस वीडियो में हम रिवीजन करने वाले हैं। जो भी मैंने अभी तक टेंसेस आपको बताए हुए हैं उनका मैं थोड़ा सा आज रिवीजन करना चाहूँगा, क्योंकि अगर रिवीजन होता रहेगा चीज़ों को तो चीज़ें जो है ज़्यादा बेटर समझ में आती हैं और हमें अच्छे तरीके से क्लियर होती चलती हैं। तो मैं हमेशा से रिवीजन करवाता आता हूँ, जो भी मैं पिछला करवा देता हूँ उसका मैं रिवीजन ज़रूर करवाता हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम ये है जो है टेंसेस का जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट, ये मैंने 4 टेंसेस के बारे में अभी तक मैंने बात किया हुआ है। इसका मैं आज रिवीजन आपको करवा दे रहा हूँ और अच्छा तरीके से आप जो है इस चीज़ को समझते चलिएगा और सीखते चलिएगा, नहीं तो आपको जो है थोड़ी आगे दिक्कत आ सकती है। अगर आप ये टेंसेस के बेसिक्स जानते रहेंगे तो आगे के टेंसेस समझने में आपको परेशानी नहीं होगी और आप जो है अच्छे तरीके से चीज़ों को जान पाएंगे और सीख पाएंगे। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। मैं पहले वैसे सब्सक्राइब के लिए नहीं कहता हूँ, मैं अपना काम करता हूँ, लेकिन आज मैंने कह दिया, चलिए कोई बात नहीं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सबसे पहले मैंने आपको टेंस में जो बताया था वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में मैंने बात की थी। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अगर मैं यहाँ पे बताना चाहूँ तो इसमें जो साधारण वाक्य होता है, सबसे पहले अगर आप इसमें समझना चाहें तो गो या गोश टाइप की क्रिया लगती है, यानी कि किसी वाक्य में अगर आपको वाक्य साधारण लगता है तो वहाँ पे यस या यस का प्रयोग किया जाता है। अगर आपको बहुवचन वाक्य लगे तो आपको जो उसकी क्रिया होती है उसमें कुछ नहीं लगाना होता है, उसमें केवल आपको गो टाइप की क्रिया लिखनी होती है, यानी कि जो उसकी क्रिया होती है वही लिखना होता है। मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पे दूँ तो जैसे वे वहाँ जाते हैं तो दे गो देयर, ऐसे आप कर देंगे। और गोश टाइप की जो क्रिया होती है इसमें आपको जो प्रयोग करना होता है उसमें यस या यस का प्रयोग करना होता है। यस या यस का प्रयोग वहाँ पे आप करेंगे जहाँ पे आपको वाक्य लगे कि एक वचन है, यानी कि सिंगुलर लगे। जहाँ पे अगर आप वाक्य को एक वचन समझते हैं, अच्छे तरीके से उसको जान पाते हैं कि एक वचन है वाक्य, तो वहाँ पे आपको सीधे आपको गोश टाइप की क्रिया प्रयोग करनी है, यानी कि जो आपको क्रिया लगाना है उसमें यस या यस का प्रयोग करना है। आपको यस वहाँ पे लगाना है जिस वाक्य लास्ट में ओ एक्स एच एस आए। जैसे गो में लास्ट में ओ आया है तो इसमें मैंने यस लगाया हुआ है। अगर ओ एक्स एच एस के सिवाय कुछ और आता है तो केवल आपको उस वाक्य में एस लगाना होता है। तो यहाँ पे गोज आ चुका है, यानी कि गो है तो यहाँ पे मैंने गोज कर दिया। जैसे मैं इसका एग्जांपल दूँ तो जैसे वह वहाँ जाता है तो ही गोज देयर, इस टाइप्स हो जाता है। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो हु और नेवर होते हैं ये भी साधारण वाक्य के अंतर्गत आते हैं, यानी कि सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। और हु और नेवर को आप जो है गो या गोश टाइप की क्रिया से ही सॉल्व करेंगे। जैसे वहाँ कौन रहता है तो हु लिव्स देयर हो जाएगा, ठीक है ना। मैं वहाँ कभी नहीं जाता हूँ तो आई नेवर गो देयर, इस टाइप्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो हु और नेवर होता है ये साधारण वाक्य होते हैं। जो हु होता है वो एक प्रश्नवाचक वाक्य न होकर साधारण वाक्य माना जाता है। चलिए आगे मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा डू या डज का प्रयोग किस तरीके से किया जाता है। जिस वाक्य को आपको लगे कि वाक्य निगेटिव है या नकारात्मक है, या फिर वाक्य इंट्रोगेटिव हो यानी कि प्रश्नवाचक है। अगर वाक्य इंट्रोगेटिव और निगेटिव लगे यानी कि नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य जहाँ पे आते हैं वहाँ पे डू और डज का प्रयोग किया जाता है। डू का प्रयोग आप वहाँ पे करेंगे जहाँ पे आपको लगे कि बहुवचन है। जहाँ पे वाक्य बहुवचन हो वहाँ पे आपको डू का प्रयोग करना होता है। नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य हो तभी। जैसे इसका मैं एक एग्जांपल दूं, आप थोड़ा ध्यान से सुनते चले चीज़ों को, तभी जो है ये चीज़ें समझ में आएंगी। नहीं तो आपको जो है चीज़ें, अगर आप वीडियो स्किप करेंगे तो चीज़ें जो है नहीं समझ में आएंगी और आप अच्छे तरीके से इसको जान नहीं पाएंगे। तो जो डू होता है, डू का मैंने प्रयोग बताया कि ये प्लूरल में किया जाता है, यानी कि बहुवचन में किया जाता है, और वहाँ किया जाता है जहाँ वाक्य नकारात्मक और प्रश्नवाचक हो। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य जहाँ पे रहे वहीं पे आपको डू डज प्रयोग करना है। और डू का प्रयोग आपको बहुवचन के साथ करना है, यानी कि जहाँ पे आपको लगे कि एक से ज़्यादा चीज़ें हैं, यानी कि बहुवचन है यानी प्लूरल है, वहाँ पे आपको डू का प्रयोग करना है। जैसे एक एग्जाम्पल अगर मैं दूँ, वे वहाँ क्यों नहीं जाते हैं, तो यहाँ पे आप कर देंगे वाई डू दे नॉट गो देयर, इस टाइप से। अगर मैं डच का यहाँ पे एग्जांपल बताऊँ तो डच के लिए होगा जैसे वह वहाँ नहीं रुकता है तो ही डज नॉट स्टे देयर, इस टाइप से हो जाएगा। चलिए यहाँ पे नकारात्मक और प्रश्नवाचक दोनों चीज़ें मैंने बता दी और डू डच का प्रयोग भी बता दिया, और मैंने ऊपर भी बता दिया गो गोज का प्रयोग किस तरीके से किया जाता है, गो गोज टाइप की क्रिया किस तरीके से होती है। और हु नेवर का भी मैंने बता दिया कि साधारण वाक्य होते हैं, इसमें आपको गो या गोश टाइप की ही क्रिया प्रयोग करनी होती है। उसके बाद मैंने आपको बताया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में।
आपको मैंने बताया था कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है वो जारी होता है, यानी कि कंटिन्यूअस का मतलब जारी होता है। प्रेजेंट मीन्स वर्तमान, मैंने बताया था। टेंस मीन्स काल होता है। तो मुख्य क्रिया जहाँ पे जारी आपको लगे उसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है ना। तो जहाँ पे जो उसकी मुख्य क्रिया है जो वो कर रहा है वो अगर जारी होता है, वो कंटिन्यू होता है, तो वहाँ पे हम मानते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। यहाँ पे हम अगर थोड़ा सा यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको एक्स्ट्रा बताना चाहूँ, जैसे खड़ा होना, बैठना, सोना, रुकना, पड़ा होना, ये सभी चीज़ें अक्सर कंटिन्यूअस में मानी जाती हैं और कंटिन्यूअस में होती हैं। तो यहाँ पे मैं इसका थोड़ा सा रूल अगर एक्सप्लेन करना चाहूँ, तो यहाँ पे इज एम आर के साथ आपको अगर नाट हो तो नाट गो से पहले ही लगा देना होता है, यानी कि आईएनजी जो क्रिया लगाएंगे उसके पहले ही नाट आपको प्रयोग कर देना होता है। इसका मतलब हो जाता है जा रहा है, ठीक है ना, जा रहा है, जा रही है, जो भी हो वो इस टाइप से हो जाता है। यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है, थोड़ा सा समझाया हुआ है। जैसे इस का प्रयोग आप वहाँ पे करेंगे जहाँ पे वाक्य आपको सिंगुलर लगे, और एम का प्रयोग वहाँ पे करेंगे जिसके वाक्य लास्ट में हूँ आए, जैसे मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ तो आई एम नॉट गोइंग देयर। और जैसे इज का प्रयोग आप कहाँ पे करेंगे ये भी थोड़ा सुन लीजिए। इज का प्रयोग आप वहाँ पे करेंगे जहाँ पे लास्ट में वाक्य है आए, यानी कि वाक्य एक वचन आपको लगे, ठीक है ना। अगर वाक्य बहुवचन लगता है तो वहाँ पे है के लिए आप आर का प्रयोग कर देंगे। जैसे इज का प्रयोग किस तरीके से होगा, आप एग्जाम्पल सुनिए। जैसे वह वहाँ जा रहा है तो ही इज़ गोइंग देयर, इस टाइप से कर देंगे। वे वहाँ जा रहे हो तो दे आर गोइंग देयर, इस टाइप से हो जाएगा। तो इज, आई एम, आर तीनों का मैंने प्रयोग बता दिया। जैसे वे वहाँ नहीं जा रहे हो, दे आर नॉट गोइंग देयर, नाट पहले ही आ जाएगा, गो जो जो उसकी क्रिया होगी उसके पहले ही आ जाएगा। मैं नहीं रो रहा हूँ तो आई एम नॉट वीपिंग, इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है ना। वह नहीं सो रहा है, ही इज़ नॉट स्लीपिंग, इस टाइप से। चलिए, और उसके बाद मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के भी बारे में बताया था। मैंने बताया था कि परफेक्ट मीन्स होता है पूरा होना, यानी कि वर्तमान काल में किसी चीज़ का पूरा हो जाना ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। जैसे हैज़ और हैव का मैंने आपको प्रयोग बताया था, और हैज़ हैव का प्रयोग में आपको मैंने ये बताया था कि इसका मतलब परफेक्ट टेंस में जा चुका है या गया है टाइप की जो क्रिया होती है इस टाइप से होती है और इस टाइप से प्रयोग की जाती है। हैज़ का प्रयोग आप वहाँ पे करेंगे जहाँ पे आपको वाक्य सिंगुलर लगे। हैव का प्रयोग आप प्लूरल में करते हैं। हाँ, मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बताया था कि हैज़ हैव का प्रयोग किस तरीके से किया जाता है, वो आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिवीजन करना चाहूँगा। जैसे कि हैज़ का प्रयोग आप सिंगुलर के साथ करेंगे, हैव का प्रयोग प्लूरल के साथ करेंगे। जहाँ पे आपको वाक्य लगे एक वचन है वहाँ पे आपको हैज़ लगाना है, जहाँ पे वाक्य आपको बहुवचन लगे वहाँ पे आपको हैव लगाना होता है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल आपको दूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हैज़ के साथ, तो जैसे वह जा चुका है तो ही हैज़ गॉन, ठीक है ना, इस टाइप से हो जाएगा। वह वहाँ नहीं जा चुका, ही हैज़ नॉट गॉन देयर, इस टाइप से हो जाएगा। यहाँ पे आपको ये देखना होता है कि जो इसकी क्रिया होती है उसकी थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। जैसे यहाँ पे गो का जो थर्ड फॉर्म होता है वो गान होता है, तो हैज़ हैव के साथ आपको गॉन टाइप की क्रिया लगानी होती है, यानी कि थर्ड फॉर्म लगाना होता है। ये आपको समझ के थोड़ा चलना होगा, नहीं तो यह प्रॉब्लम आपको आ सकती है। यहाँ पे इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो वर्ब का जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म होता है ये आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, और आईएनजी फॉर्म क्या होते हैं ये भी पता होनी चाहिए। इसके पहले मैंने वीडियो बना चुका हूँ वर्ब के बारे में, और उसमें इम्पॉर्टेंट मैंने वर्ब बताए थे कि किस तरीके के वर्ब होते हैं, उसके फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म किस तरीके के होते हैं। वहाँ पे मैंने आपको सारा कुछ क्लियर किया हुआ, और आईएनजी फॉर्म के बारे में मैंने बताया हुआ है वहाँ पे। तो वो वाली वीडियो आपको मैं आई बटन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप जाके देख लीजिए, और नहीं तो आप चैनल पे जाके मैनुअली वहाँ पे चेक कर लीजिए, और फर्स्ट सेकंड थर्ड और आईएनजी फॉर्म वहाँ से आप जाके देख लीजिए अच्छे तरीके से, तभी जो है आप टेंसेस कर पाएंगे, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आएगी। चलिए, हैज़ का प्रयोग आपको मैंने बता दिया सिंगुलर के साथ, हैव का प्रयोग प्लूरल के साथ करना है। हैव का प्रयोग अगर यहाँ पे मैं बताऊँ तो एक एग्जांपल दूँ, तो जैसे वे वहाँ जा चुके हैं तो दे हैव गॉन देयर, इस टाइप से होगा, ठीक है ना। यहाँ पे वे वहाँ नहीं जा चुके होंगे तो वे वहाँ नहीं जा चुके हैं तो दे हैव नॉट गॉन देयर। यहाँ पे आपको ये देखना है कि जो थर्ड फॉर्म आपको लगानी है उसके पहले ही आपको नॉट लगा देना है, ठीक है ना। जो उसकी थर्ड फॉर्म है उसके पहले ही नॉट लगाना है। आईएनजी फॉर्म जो आईएनजी होता है कंटिन्यूअस, उसमें भी नॉट पहले आता है, यानी कि जो आपकी क्रिया होती है कुछ भी आपकी जो क्रिया है उसके पहले ही आपको नॉट लगाना होता है। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और अच्छे तरीके से समझ के चलिएगा, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है। चलिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में मैंने थोड़ा सा बता दिया आपको और समझा भी दिया, एग्जांपल भी दे दिया। आगे चलता हूँ, आगे के टेंस के बारे में बात करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब ये होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस की अगर हम बात करें तो आपको परफेक्ट मतलब होता है पूरा होना,
और यानी कि समय के साथ मुख्य क्रिया जारी होती है। यानी कि इसमें जो समय होता है उसके साथ मुख्य क्रिया का जो होता है वो जारी रहता है। जो उसकी मुख्य क्रिया होती है वो समय के साथ चलती है, ठीक है। तो समय के साथ चलती है और उसी के साथ जारी रहती है। यानी कि इसमें समय भी जुड़ा होता है। तो वर्तमान समय के साथ मुख्य क्रिया जारी काल, हम इसको ऐसे कह सकते हैं। तो गो मीन्स होता है जाना, ये तो आपको पता ही होगा। और इसका जो मुख्य रूल होता है वो आपको ये याद रखना है कि हैव लगाना है आपको। हैज आपको सिंगुलर के साथ, है प्लूरल के साथ। नॉट, नॉट आपको पहले ही लगा देना है। बीन गोइंग टाइप की जो क्रिया होगी इसकी, जो बीन गोइंग होगा उसके पहले ही नॉट लगा देना है। आपको ये ध्यान रखना है कि जो बीन और नॉट होगा वो सटे हुए रहते हैं हमेशा। नॉट बीन, ठीक है, इस टाइप से ये होते हैं। नॉट बीन गोइंग, नॉट बीन कमिंग, नॉट बीन वीपिंग, कुछ भी हो सकता है, जो भी हो आपका। तो आपको अगर इसका मैं एक एग्जांपल दूं, तो जैसे वह 2 बजे से वहाँ नहीं रुका है, तो ही हैज़ नॉट बीन स्टेइंग, ठीक है ना। ही हैज़ नॉट बीन स्टेइंग देयर। 2 बजे से है तो सिंस 2 o'clock करेंगे, क्योंकि जो समय निश्चित होता है उसके लिए आपको सिंस लगाना होता है। जो 2 बजना है वो तो निश्चित है, तो 2 बजना निश्चित है, क्योंकि जो 2 है वो बजेगा ही, ठीक है। चाहे जब का 2 हो, चाहे आज का 2 हो, चाहे कल का 2 हो, लेकिन 2 बजना जो है वो निश्चित है। इसलिए आपको निश्चित के लिए अगर आपको समय निश्चित लगे, वहाँ पे से हो 2 बजे से, तो उसको आपको से के लिए लगाना होता है सिंस 2 o'clock, इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपको समय अनिश्चित लगे तो वहाँ पे आपको फार लगाना होता है। जैसे उसका भी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, वो भी आप थोड़ा सा समझिए, और हैव के साथ में बता रहा हूँ। जैसे वे वहाँ 2 घंटे से क्यों नहीं रुके हैं। वे वहाँ 2 घंटे से क्यों नहीं जा रहे हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। वे वहाँ 2 घंटे से क्यों नहीं जा रहे हैं, तो वाई हैव दे नॉट बीन गोइंग देयर। वे वहाँ 2 घंटे से क्यों नहीं जा रहे हैं, तो वाई हैव दे नॉट बीन गोइंग देयर फॉर 2 hours, यहाँ पे कर देंगे आप। फॉर 2 hours इसलिए करेंगे क्योंकि जो 2 घंटा है वो आपका अनिश्चित है। अनिश्चित इसलिए है कि जो 2 घंटा है वो आपको ये नहीं पता है कि सुबह का 2 घंटा है कि शाम का 2 घंटा है, या फिर दोपहर के 2 बजे 12 से 2 बजे के बीच है, 2 बजे से 4 बजे के बीच है। आपको ये नहीं पता है एग्जैक्ट कि जो 2 घंटा है वो कब का है। 2 घंटा कल का है, परसों का है। आपका जो 2 घंटा है वो निश्चित नहीं है। समय जो 2 बजना है वो तो निश्चित है, 2 बजेगा, लेकिन जो 2 घंटा है वो भी निश्चित। आप सोचेंगे कि ये निश्चित है, लेकिन निश्चित नहीं है। निश्चित इसलिए नहीं है क्योंकि ये इसका कोई पता नहीं है कि 24 घंटे में कब का 2 घंटा है, ठीक है ना। इसलिए जो 2 बजना जो है वो तो निश्चित है। 24 घंटे में 2 ही बार बजेगा। एक बार मान लीजिए 12 घंटे, 12 में 2 बार 2 बजेगा, उसके लिए तो यहाँ पे निश्चित है। लेकिन आपको 2 घंटे के लिए यहाँ पे अनिश्चित लग रहा है, तो यहाँ पे से के लिए आपको सीधे फार लगा देना होता है। ये आपको ध्यान रखना होता है। और आपको 2 घंटे से और 2 बजे से मैंने बता दिया किस टाइप से होता है। अनिश्चित के साथ आपको फार लगाना होता है से के लिए। निश्चित के साथ आपको सिंस लगाना होता है। सिंस फार के साथ यानी कि समय होता है इस वाक्य में, ये उसकी मुख्य पहचान होती है। समय की अगर हम बात करें तो सबसे छोटा सेकंड, फिर मिनट, फिर घंटा, फिर दिन, सप्ताह, पखवाड़ा, महीना, वर्ष। ये थोड़ा सा समझिए आप। सेकंड होता है, फिर मिनट होता है, फिर आवर यानी कि घंटा, डे यानी कि दिन, वीक यानी सप्ताह। एक वीक और होता है, वीक मीन्स कमज़ोर होता है, वो WEAK होता है। वीक मीन्स कमज़ोर, ठीक है। और WEEK वीक मीन्स सप्ताह होता है। और यहाँ पे फोर्ट नाइट है। फोर्ट नाइट मीन्स पखवाड़ा। पखवाड़े का मतलब होता है 15 दिन। महीने का आधा दिन यानी कि पखवाड़ा कहलाता है। यानी कि 15 दिन को हम पखवाड़ा बोलते हैं। और महीना यानी कि आपको पता ही है, महीना होता है। फिर उसके बाद वर्ष होता है, यही होता है। और अगर वाक्य में आ जाए कितनी देर से, तो फार हाउ लॉन्ग उसके लिए लगाते हैं, ठीक है ना। ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए मैं एग्जांपल अब मैंने सारा रूल आपको बता दिया है। एग्जांपल भी मैंने बताया है उसके साथ में। और मैं यहाँ पे एक बार और थोड़ा सा आपको क्लियर करना चाहूँगा, ताकि आपको एकदम सारी चीज़ें अच्छे तरीके से याद हो जाए और समझ में आ जाए। चलिए ये आप थोड़ा सा समझिए। वे यहाँ क्या करते हैं, ये कौन सा टेंस है, आपको ये समझना है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि यहाँ पे करते हैं यहाँ पे लास्ट टाइम में आया हुआ है। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि जो प्रेजेंट में जो अनिश्चित हो, इंडेफिनिट मीन्स होता है अनिश्चित, क्या करते हैं। तो यहाँ पे वे यहाँ क्या करते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, वाट डू दे डू हियर। ये डू जो लगा है ये करने के लिए लगा है, और ये वाला डू लगा है ये आपकी जो क्रिया होती है हेल्पिंग वर्ब वो लगी है। डू क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पे दे है, ठीक है ना। वाट डू दे
डू हियर हो जाएगा। चलिए आगे की एग्जाम्पल में चलता हूँ। राधा कब से पढ़ रही है। आपको ये देखना है ये जो कब से होता है, कब से जो ये प्रश्नवाचक शब्द है, तो प्रश्नवाचक शब्द को आपको पहले ही निकाल देना होता है, ये आपको पता ही होगा। तो सिंस व्हेन होता है, सिंस व्हेन मीन्स होता है कब से। तो सिंस व्हेन हैज़ राधा, हैज़ राधा इसलिए होगा क्योंकि जो राधा है वो सिंगुलर है, तो हैज़ राधा बीन रीडिंग हो जाएगा इस टाइप से। चलिए आगे, वह यहाँ क्यों खड़ा है। यहाँ पे जो क्यों है ये प्रश्नवाचक शब्द है, तो वाई हो जाएगा। मैंने काफ़ी सारी वीडियोज जो बनाई है उसमें सारा कुछ मैंने क्लियर किया हुआ है, आप वहाँ से भी जाके शुरुआत से वीडियोज को देखते आइए, तभी जो है आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अन्यथा थोड़ी आपको दिक्कत हो सकती है, समझ में आएंगी चीज़ें, सब कुछ समझ में आएगा, लेकिन थोड़ी बहुत आपको परेशानी होगी। तो मैं इंग्लिश ग्रामर को बेसिक्स एकदम लेके चल रहा हूँ, तो आप एकदम शुरुआत से वीडियोज़ को देखते आइए और समझते आइए, नहीं तो थोड़ी बहुत आपको दिक्कत आएगी। चलिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से हमारा हौसला बढ़ेगा और हम आपको अच्छे तरीके से और टीच कर पाएंगे। चलिए, वह यहाँ क्यों खड़ा है, तो वाई इज ही, यहाँ पे खड़ा होना है। यहाँ पे जो खड़ा है मैंने आपको बताया है कि कंटिन्यूअस में आता है। यहाँ पे रहा रही रहे रही नहीं है वाक्य में, तो आपको ये समझना है कि जो खड़ा है ये क्या है, वो जारी है, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मैं यहाँ पे कंटिन्यूअस में हूँ, मैं जारी हूँ। जैसे आप मुझसे कहेंगे कि आप चलिए तो मैं चलना स्टार्ट कर दूँगा, यानी कि आपका जो मैं जारी था वो करना फिर स्टार्ट कर दूँगा। तो यहाँ पे जो खड़ा होना होता है, बैठना होता है, रुकना होता है और पड़ा होना, ये सब सारी चीज़ें जारी होती हैं। तो आपको ये सब सारी चीज़ें जहाँ पे मिले वहाँ पे आपको कंटिन्यूअस समझना है, और वहाँ पे आपको इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि जो वह है वो सिंगुलर है, ठीक है। तो यहाँ पे उसके साथ आपको इज प्रयोग करना है, तो वाई इज ही हो जाएगा। वाई इज ही स्टैंडिंग हियर हो जाएगा। यहाँ पे हियर मीन्स होता है यहाँ, तो यहाँ पे खड़ा होना हो हियर मीन्स हो जाएगा। उसने आज क्या खाया है, उसने आज क्या खाया है, इसके लिए आपको ये कर देना है, वाट मीन्स होता है क्या, वाट हैज़ ही ईटन टुडे, इस टाइप से हो जाएगा। क्योंकि जो उसने है वो ही है, ही मीन्स होता है उसने, और इसके साथ आपको हैज लगाना है। ही जो होता है वो सिंगुलर होता है, इसलिए यहाँ पे हैज हो जाएगा। और आपको ये पता होना चाहिए कि ये परफेक्ट टेंस है, खाया है यानी कि खा चुका है, ठीक है ना, इस टाइप से। गया है, खाया है, पिया है, कुछ भी इस टाइप से जो आपको चीज़ें लगे कि पूरी हो रही हैं। जैसे उसने आज क्या खाया है यानी कि वो खा चुका है, ठीक है ना, वो चीज़ बीत चुकी है, वो हो चुकी है। तो यहाँ पे आपको ये समझ लेना है कि ये परफेक्ट टेंस है। तो जो परफेक्ट टेंस लगे उसमें मैंने आपको बताया है कि हैज़ या हैव, हैज़ एक वचन के साथ, हैव बहुवचन के साथ, उसके बाद आपको लगाना होता है गॉन टाइप की क्रिया, यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि वर्ब की आपको थर्ड फॉर्म लगानी होती है हैज़ हैव के बाद। आपको यहाँ पे ईटन, जो ईट होता है उसका जो थर्ड फॉर्म होता है वो ईटन होता है। मैंने आपको बताया हुआ है पहले ही, मैंने आपको बताया था वर्ब का फर्स्ट सेकंड थर्ड और एनजी फॉर्म, वो वाली वीडियो आप जाके देखिए, आई बटन में मिल जाएगी, और चैनल पे भी जाके आप मैनुअली चेक करके देख सकते हैं। तभी जो है आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म याद होगी और आईएनजी फॉर्म भी पता होगी, तभी आप सारे टेंसेस कर पाएंगे। क्योंकि जो टेंसेस का जो बेस है वो आपकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म से ही क्लियर होती हैं, अन्यथा आपको टेंसेस नहीं आएंगे और आप कर नहीं पाएंगे। तो वो वाली वीडियो आप जाके देखिए, तभी जो है चीज़ें आपको समझ में आएगी। और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए। वाट हैज ही ईटन टुडे, तो जो ईट का थर्ड फॉर्म होता है वो ईटन होता है, तो वाट हैज ही ईटन टुडे हो जाएगा। टुडे मीन्स होता है आज। चलिए हमारे पास अगला जो एग्जाम्पल है, तुम उसे कितनी देर से बुला रहे हो, तो कितनी देर से के लिए होता है फॉर हाउ लॉन्ग, ठीक है ना, कितनी देर से, तो फॉर हाउ लॉन्ग हो जाएगा। ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पे हो जाएगा हैज़ हैव बीन की टाइप की क्रिया जो होती है वो प्रयोग होगी। तो यहाँ पे आपको जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का रूल होता है वो आपको पता होना चाहिए। उसका जो रूल होता है वो हैज़ या हैव प्लस नॉट हो तो नॉट, नहीं तो बीन गोइंग टाइप की क्रिया लगती है। तो यहाँ पे आपको यही करना है। तो तुम उसे कितनी देर से बुला रहे हो, तो फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू, हैव इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे यू है, यू जो होता है वो बहुवचन में आता है, इसलिए यहाँ पे आपको लगा देना होता है हैव। तो से फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन कॉलिंग, आपको बीन कॉलिंग बीन गोइंग टाइप की क्रिया लगानी होती है, और ही मीन्स होता है उसे या उसको, ठीक है ना। चलिए आगे एग्जाम्पल में चलता हूँ, क्योंकि ज़्यादा अगर टाइम वेस्ट करूँगा तो वीडियो बड़ा होगा। उन्हें कौन देख रहा है, देखिए वीडियो भले ही बड़ा हो जाए आप थोड़ा सा समझते चलिएगा, नहीं तो आपको जो है चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। मैं जल्दीबाजी में अगर करवा भी दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो उसका मतलब क्या निकलेगा। चलिए चीज़ों को समझते चलिए और वीडियो को पूरा देखिए, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। उन्हें कौन देख रहा है, तो हु मीन्स होता है कौन,
तो हु इज़ सीइंग हिम इस टाइप से हो जाएगा। जो हु होता है वो सिंगुलर होता है, इसलिए यहाँ पे इज हो जाएगा, तो हु इज़ सीइंग हिम इस टाइप से हो जाएगा। माँ ने उसे क्या दिया है, वाट मीन्स होता है क्या, तो वाट हैज मदर हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि जो हैज होता है वो सॉरी, क्योंकि जो मदर है वो सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे हैज हो जाएगा। तो वाट हैज मदर गिवन हिम हो जाएगा, क्योंकि जो दिया है वो परफेक्ट टेंस है, ठीक है ना, यानी कि पूरा होने वाला टेंस है, तो यहाँ पे गिवन कर देंगे। गिवन हिम मीन्स होता है उसे या उसको, तो वाट हैज मदर गिवन हिम हो जाएगा, माँ ने उसे क्या दिया है। चलिए, वे यहाँ कभी नहीं आते हैं, तो दे नेवर कम हियर। मैंने आपको बताया था कि जो कभी नहीं होता है वो साधारण वाक्य होता है, इसलिए इसके लिए आपको नॉट नहीं लगाना है। अगर केवल वाक्य में नहीं मिलता है तो उसके लिए ही नॉट लगाना है। अगर वाक्य में साथ में कभी भी हो, कभी नहीं, दोनों साथ में हो, तो आपको वहाँ पे नेवर लगाना होता है। और जो नेवर होता है वो साधारण वाक्य होता है, उसके लिए आपको डू या डज का प्रयोग नहीं करना है, यानी कि आपको नकारात्मक या प्रश्नवाचक वाक्य इसको नहीं मानना है। तो यहाँ पे आपको केवल साधारण वाक्य के साथ जो लगाते हैं वही आपको लगा देना है। आपको साधारण वाक्य के साथ जो लगाना होता है वही आप इसमें भी लगाइए। वे यहाँ कभी नहीं आते हैं, तो दे नेवर कम हियर हो जाएगा। वे यहाँ आते हैं ऐसे होता तो दे कम हियर होता, तो यहाँ वे यहाँ कभी नहीं आते हैं तो दे नेवर कम हियर हो जाएगा, क्योंकि जो कम है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। यहाँ पे दे के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ही लगता है। आपको ये भी देखना है कि जो दे है वो बहुवचन है, इसलिए यहाँ पे केवल कम ही हुआ। अगर यहाँ पे एक वचन होता तो यहाँ पे कम्स हो जाता, जैसे वह यहाँ कभी नहीं आता है तो ही नेवर कम्स हियर हो जाता, इस टाइप से। चलिए आगे, वे यहाँ नहीं रहते हैं, तो दे डू नॉट लिव हियर। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे एक एग्जांपल मिल चुका है कि जैसे केवल वाक्य में नहीं हो तो आपको वहाँ पे आपको डू या डज का प्रयोग कर देना है। आपको ये भी देखना है कि वाक्य अगर इंडेफिनिट हो तभी डू या डज का प्रयोग करना है। वाक्य अगर फिर उसमें जाता है, कंटिन्यूअस में जाता है या फिर किसी और में जाता है, तो उसके लिए आपको जो रूल्स होते हैं वो अलग से लगाने होते हैं, वो आपको मैंने बता दिए हैं, वो आप सही से देखे होंगे तो आपको पता होंगे। तो आगे अगर एग्जाम्पल्स आएंगे तो वो मैं रूल्स जो है उसमें भी क्लियर करवा दूंगा। चलिए, वे यहाँ नहीं रहते हैं, तो दे डू नॉट हो जाएगा। डू इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे दे है, और नॉट लिव हियर इस टाइप हो जाएगा। मैंने आपको बताया है कि जो क्रिया होती है उसके पहले ही नॉट आता है, दे डू नॉट लिव हियर। चलिए आगे, क्या तुम यहाँ पढ़ते हो, तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि जो होता है तुम, वो प्लूरल होता है, यानी कि बहुवचन माना जाता है, बहुवचन माना जाता है, इसलिए यहाँ पे आपको डू लगाना होता है। मैंने आपको बताया था कि अगर क्या पहले आ जाए तो आपको जो आपकी जो क्रिया होती है उसको पहले कर देना होता है, और आपका जो कर्ता होता है उसको बाद में कर देना होता है। तो यहाँ पे जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है ये है डू। हेल्पिंग वर्ब को आपको पहले कर देना होता है, यानी कि 2 नंबर को पहले कर देंगे, और जो आपका कर्ता है जो करने वाला है, यानी कि 1 नंबर को आपको बाद में कर देना है, यानी कि 2 यहाँ कर देंगे 1 यहाँ कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली शुरू में जो है क्या अर्थ आ जाएगा। तो क्या तुम यहाँ पढ़ते हो, तो डू यू रीड हियर इस टाइप से हो जाएगा। चलिए आगे, लड़के वहाँ से क्यों नहीं गए हैं, तो यहाँ पे क्यों जो होता है वो वाई मीन्स होता है, तो वाई है बॉयज़ हो जाएगा। वाई है बॉयज़, बॉय जो है वो बहुवचन है, इसलिए यहाँ पे हैव, वाई हैव बॉयज़ नॉट गॉन। यहाँ पे जो लड़के वहाँ नहीं गए हैं यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। यहाँ पे गए हैं यानी कि जा चुके हैं, लड़के वहाँ नहीं गए हैं यानी कि लड़के वहाँ नहीं गए हैं। कोई आदमी बता रहा है कि लड़के वहाँ अभी नहीं पहुँचे हैं, ठीक है ना। तो इस टाइप से अगर वो यानी कि पूरा हो चुका है वो चीज़, इसलिए यहाँ पे परफेक्ट टेंस है। तो परफेक्ट टेंस में आपको मैंने बताया था हैज़ हैव के साथ आपको गॉन टाइप की यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाना होता है। हैज़ आपको सिंगुलर के साथ, है प्लूरल के साथ, अगर जो आपको लगे सिंगुलर या प्लूरल वो आपको हैज़ हैव लगाना होता है। उसके बाद आपको थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी होती है, यानी कि आपको ये देखना है कि यहाँ पे हैव है, उसके बाद बॉयज़ हो जाएगा, उसके बाद नॉट गॉन। जो गॉन है वो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, यानी कि गो होता है फर्स्ट फॉर्म, वेंट होता है सेकंड फॉर्म, और गॉन होता है थर्ड फॉर्म, जाने की। तो यहाँ पे गया यानी कि जाना एक ही बात है। तो वाई है बॉयज नॉट गॉन फ्रॉम हियर, यहाँ वहाँ से क्यों नहीं गए हैं, तो फ्रॉम देयर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, से के लिए यहाँ पे फ्रॉम होगा। चलिए, क्या वह यहाँ रोज आता है, जैसे अगर मैं यहाँ कहूँ कि वह यहाँ रोज आता है तो ही कम हियर डेली कर देंगे आप। जैसे क्या वह यहाँ रोज आता है, तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि प्रश्नवाचक वाक्य आ गया है। प्रश्नवाचक वाक्य में मैंने ये आपको ये बताया है कि डू डच का प्रयोग होता है। अगर आपको वाक्य इंडेफिनिट है, अगर उसमें प्रश्नवाचक या नकारात्मक है तो डू या डच का प्रयोग करेंगे। तो आपको या वाक्य यहाँ पे प्रश्नवाचक लग रहा है तो आपको डू या डच का सीधे प्रयोग कर देना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया है तो ये इंट्रोगेटिव वर्ड आपको लग रहा है। इंट्रोगेटिव अगर सेंटेंस आपको लगे यहाँ पे तो आपको डू या डच का प्रयोग करना होता है। आपको ये देखना होता है कि अगर सिंगुलर है वाक्य तो वहाँ पे डच करेंगे, प्लूरल है तो वहाँ पे डू करेंगे। तो क्या वह यहाँ रोज आता है, तो यहाँ पे आपको करेंगे
वैसे आप करेंगे वह यहाँ रोज आता है तो ही कम्स हियर डेली हो जाएगा। नकारात्मक प्रश्नवाचक है तो यहाँ पे आपको कर देना है डज ही कम्स हियर डेली, इस टाइप से हो जाएगा। चलिए, डज ही कम हियर डेली, यहाँ पे डज है इसलिए यहाँ पे कम्स नहीं होगा। डू या डज के साथ एस आई एस का प्रयोग नहीं होता। डू या डज के साथ केवल फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब लगती है, उसके साथ एस आई एस नहीं लगती है, क्योंकि डू या डज पहले से उसमें जुड़ा हुआ है। चलिए, लड़कियां कक्षा में शोर मचाती हैं तो कौन लड़कियां? गर्ल्स मेक अनवाइस। मेक अनवाइस मीन्स होता है शोर मचाना। मेक नॉइस मीन्स होता है शोर, उसके लिए मैं थोड़ा सा भी फॉरगेट कर रहा हूँ। यहाँ पे मेक अनवाइस आपको लगाना है, ठीक है ना। शोर मचाने के लिए आपको मेक अनवाइस लगाना है। नहीं लगाया तो ये थोड़ा सा मिसिंग हो जाएगा, तो गर्ल्स मेक अनवाइस इन द क्लास हो जाएगा। लड़कियां कक्षा में शोर मचाती हैं तो गर्ल्स मेक अनवाइस इन द क्लास। वे उन्हें अपनी घड़ी स्वयं देते हैं। कौन? वे क्या करते हैं? देते हैं अपनी घड़ी उन्हें स्वयं, तो दे गिव हिम दियर वॉच देमसेल्व्स हो जाएगा। मैंने आपको बताया है कि दे के साथ अपने में दियर होता है और अब स्वयं में अपने आप के लिए देमसेल्व्स होता है। इसका मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूँ और अच्छे तरीके से बारीकी से समझा भी चुका हूँ। मैं यहाँ पे जितना भी टॉपिक लेके चलता हूँ, जितना भी आपको एग्जाम्पल्स बताता हूँ, जितना भी आपको रिविज़न करवाता हूँ, मैं पहले उसका डिटेल जो है पहले ही बता चुका हूँ और सारा कुछ उसमें मैं अच्छे तरीके से क्लियर कर चुका हूँ। तो आप वहाँ से जाके अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को समझते हैं, देखते आइए, फिर इस वीडियो को देखिए और आप तब अच्छे तरीके से समझते चलिए चीज़ों को और रेगुलरली वॉच करते चलिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिए। चलिए, यहाँ पे हमारे पास अगला एग्जाम्पल जो है ये है हमारे पास, सुबह यहाँ कितने बजे से सोया है। यहाँ पे कितने बजे से ये पूरा है वाक्य में। यहाँ पे आपको ये देखना है कि कितने बजे से होता है इसका जो पूरी, ये कितने बजे से एक प्रश्नवाचक वर्ड है, ठीक है, प्रश्नवाचक शब्द है, तो यहाँ पे आपको ये निकाल लेना है। तो सिंस व्हाट टाइम हो जाएगा कितने बजे से, जो कितने बजे से जो है वो निश्चित है, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ आपसे कहूँ कि आप कितने बजे से यहाँ पे आए हैं, आप कितने बजे से आ रहे हैं, तो आप मुझे बताएं कि मैं 2 बजे से वहाँ से चला हूँ, मैं 3 बजे से आ रहा हूँ, यानी कि आपका जो समय है वो निश्चित है, इसलिए यहाँ पे से के लिए सिंस आया हुआ है। मैंने आपको बताया है कि अगर समय निश्चित हो तो वहाँ पे से के लिए आपको सिंस लगाना होता है। तो यहाँ पे आपको यह कर देना है कि वह यहाँ कितने बजे से सोया है, तो सिंस व्हाट टाइम हैज़ ही बीन स्लीपिंग हियर, इस टाइप्स हो जाएगा। चलिए चलिए आगे। तुम्हें यहाँ किसने नहीं देखा है। किसने, मैंने आपको बताया है कि हु मीन्स होता है कौन या किसने। अगर आपको यहाँ पे हु जो है वो यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, यहाँ पे हु जो है वो आपको यहाँ पे लगना चाहिए कि यहाँ पे सिंगुलर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको हैज लगा देना है, वो सिंगुलर होता है तो यहाँ पे आपको हैज लगाना है। तो तुम्हें यहाँ किसने नहीं देखा है, तो वो हैज नॉट सीन यू देयर, सीन यू हियर, यानी कि जो देखा है ये पूरा हो चुका है, तो ये परफेक्ट में आएगा। परफेक्ट में आएगा तो जो सी का जो थर्ड फॉर्म होता है वो सीन होता है और सेकंड फॉर्म सा होता है। तो आपको ये अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि जो परफेक्ट टेंस होता है उसमें हैज या हैव के साथ आपको थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्रयोग करनी होती है। तो जो सी की जो थर्ड फॉर्म है वो सीन होती है, इसलिए यहाँ पे सीन हो गया। चलिए आगे। वे यहाँ क्यों बैठे हैं, तो जो बैठना होता है वो जारी होता है, मैंने आपको बताया है। बैठना जारी है तो यह कंटिन्यूस में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्यों के लिए आपको वाई लगाना होता है। तो जो दे है वो उसके लिए आपको आर लगाना होता है, क्योंकि जो दे है वो वचन है, तो वाई आर दे सिटिंग। यहाँ पे यस आई टी होता है सिटिंग का, जब हम इसका एनजी फॉर्म बनाते हैं तो यस आई डबल टी हो जाता है इसमें। तो ये सब सारा चीज़ें मैं आगे क्लियर करूँगा आपका कि डबल टी क्यों होता है और रनिंग में डबल यानी क्यों हो जाता है और किसी में आईएनजी ही केवल क्यों लगता है और डबल मीनिंग उसमें होती ही नहीं है और किसी में और पूरा पूरा चेंज हो जाता है, उसका रीज़न भी बताऊंगा और बताऊंगा किस में चेंज होता है वो मैं आगे बताऊंगा। अभी जो मैंने पहले इसके बताया है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ये और आईएनजी फॉर्म ये मैंने बता दिए हैं और उसकी मीनिंग्स क्या होती हैं वो भी मैंने हिंदी में बताया है वहाँ पे, कि जो ये सेंटेंसेस है, जो ये वर्ड्स हैं, इनके मीनिंग क्या होते हैं, इनके फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म्स क्या होते हैं, ये मैंने बता दिए हैं। वीडियो आपको आई बटन मिल रही है वहाँ से भी देख सकते हैं और आप चैनल पे जाके भी देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। चलिए, वे यहाँ क्यों बैठे हैं, भाई याद है सिटिंग हियर हो जाएगा। चलिए हमारे पास ये एग्जाम्पल है 18, राधा यहाँ सोई है। यहाँ पे जो सोई है ये आपको ये देखना है, सोई है यानी कि आपको ये नहीं समझ लेना है कि सोई है यानी कि सो चुकी है, ठीक है, ये नहीं समझना है। यहाँ पे जो सोना होता है वो भी जारी होता है, ठीक है ना। राधा यहाँ सोई है तो राधा इज स्लीपिंग, ठीक है, राधा कहाँ सोई है, वेयर इज राधा स्लीपिंग, इस टाइप से। हमारे पास ये जो है एग्जाम्पल ये लास्ट है,
तो मैं इसके ये एग्जांपल बताने से पहले आपसे एक चीज़ बताना चाहूँगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिए। ये बात कहने पे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि ये लोग करना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं करना चाहते हैं वो पता नहीं, उनके मन की बात है। लेकिन जो मैं कहना चाहता था वो मैंने कह दिया। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो मैंने अपने चैनल पे सारी वीडियोज़ बनाई हुई हैं वो सब आप जाके शुरुआत से देखिएगा, तभी जो है चीज़ें आपको अच्छे तरीके से क्लियर होती आएगी। अन्यथा आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, तो मैं नहीं चाहूँगा कि थोड़ी बहुत आपको दिक्कत आए। भले ही आप थोड़ा सा समय आप लगा दें देखने में चीज़ों को, और आपको अच्छे तरीके से तभी जो है चीज़ें समझ में आती रहेंगी। तो आप शुरुआत से वीडियो को देखते आइए और चीज़ों को समझते आइए और सीखते आइए, और वीडियो को फिर आगे स्टेप बाय स्टेप देखते चलिए। हमारे पास ये जो लास्ट एग्जांपल है ये है, वह यहाँ किसे पढ़ा रहा है। तो यहाँ पे कर देंगे होम मीन्स होता है किससे या किसको, ठीक है ना। और वो मीन्स होता है कौन या किसने, और होम मीन्स किससे या किसको। तो यहाँ पे आपको किसे मिल गया है वाक्य में, तो आपको होम कर देना है। वह यहाँ किसे पढ़ा रहा है, तो होम इज ही टीचिंग हियर, इस टाइप्स हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और ये जो टेंस है ये कंटिन्यूस का है, ये आपको समझ में आया है कि नहीं, आपको आ ही गया होगा। मैंने सारे एग्जांपल्स बताए, काफ़ी रूल्स बताए और काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं, और उसके पहले भी मैंने काफ़ी सारी जो टेंसेस मैंने क्लियर करवाया है उसमें डिटेल्स मैंने बताया है कि टेंसेस के जो रूल्स होते हैं वो भी बताया है, और उसके एग्जांपल्स भी बताए हैं। अगर आपको वो सब चीज़ें अगर देख ली होंगी तो ये वीडियो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अगर आप थोड़ा सा अगर आप मिसिंग कर रहे हैं देखने में, तो आपको थोड़ी चीज़ें कम समझ में आ सकती हैं, तो वीडियोज़ को आप जाके देखिए और चीज़ों को समझते आइए और सीखते आइए। दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में फिर नए टॉपिक के साथ में। फिर तब से आज तक के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।